हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैक एंड लर्न। सो कैसे हैं आप सभी? कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट। उसके बाद हम देखने वाले हैं अपना जो चैप्टर है मटेरियल्स। ये आपके ईवीएस के जो सिलेबस है उसके अंदर मेंशन है और ये एनसीईआरटी का 6th क्लास का चैप्टर है। ठीक है, तो किसी को अगर बुक से पढ़ना हो तो वो भी मैं अभी दिखाऊंगी इसके अंदर ही, बट बुक से अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं वो देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इसके अंदर एक इंट्रो दे देती हूँ मैं कि मटेरियल क्या होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है ये देखेंगे। उससे भी पहले हम जो एक चीज़ देखने वाले हैं वो है मैटर। आपने सुना होगा मैटर क्या होता है, एंड इसका पुरानी वाली ओल्ड एनसीईआरटी में इसका एक चैप्टर भी था। ठीक है, मैटर अराउंड अस। तो आप मैटर से समझते क्या है? अपने चारों तरफ देखो, क्या दिख रहा है? बेड, चेयर, टीवी, रिमोट और एसी, कूलर, ये सब देख पा रहे हो ना अपने चारों तरफ? तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, और इसकी कोई डेफिनेट शेप है या फिर वॉल्यूम है, दिख रही होगी ना? कुछ ना कुछ स्पेस ले रही है। तो ये जो जितनी भी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ हमें दिख रही है ये सब मैटर के अंदर आती हैं। ठीक है, मैटर क्या है? समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास और वॉल्यूम। ठीक है, तो मैटर तो हमने देख लिया क्या होता है। अब हम देखने वाले इस चैप्टर में मटेरियल क्या होता है। तो मटेरियल को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसे बोलते हैं सामग्री। यानी कि कोई मैटर किस चीज़ से बना है उसे हम क्या बोलेंगे? उसकी सामग्री या फिर मटेरियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में एक पेन होगा, कैसा है? प्लास्टिक का हो सकता है, और आयरन की बॉडी हो सकती है उसकी, और किसी और मटेरियल स्टील का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। उसकी निब अलग हो सकती है, प्लास्टिक की उसकी जो आपका पेन की इंक है वो प्लास्टिक की बॉडी में हो सकती है। तो अलग अलग मटेरियल है। तो जो हमारा पेन है वो जिस मटेरियल से बना हुआ है, जो कि प्लास्टिक, आयरन, स्टील एंड सो ऑन। तो ये वाली चीज़ें हैं जो प्लास्टिक हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, ये सब क्या है? मटेरियल। कि किसी मैटर को बनाने में हमें कौन कौन सी सामग्री या कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत हुई है। ठीक है, वो सब आपके किस में आते हैं? मटेरियल में कंसीडर किए जाते हैं। तो अब एक चैप्टर में हम देख लेते हैं। देखो, मटेरियल्स अराउंड अस, यहाँ पर एक छोटी सी लाइन है, द मटेरियल यूज टू मेक क्रूशिबल। इसका मतलब क्या होता है? अ वेसल यूज टू मेल्ट सब्सटेंसेस। तो इसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो क्या है? क्ले और आयरन। तो क्ले और आयरन यहाँ पर क्या कंसीडर किए जाएंगे? मटेरियल, और ये एक प्रकार का मैटर है। ठीक है, यहाँ पर यही डेफिनेशन दे रखी है, ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल। किसी ना किसी मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कि पेपर हो गया, वुड हो गया, क्लोथ हो गया, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, क्ले एंड सो ऑन। तो सब्सटेंस दैट इज़ यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जिस सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है उसी को हम मटीरियल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, लाइक ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस, ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल्स। किसी ना किसी मटेरियल की बनी है। सो पेपर, वुड, क्लोथ, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक एंड क्ले एंड सो ऑन। एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स एंड इट्स सब्सटेंस दैट इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज रेफर टू एज मटेरियल। यानी कि कोई सब्सटेंस को बनाने में या किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में जो चीज़ें यूज़ हुई है वो क्या है? हमारी मटेरियल है। अब इसके अंदर आएगा हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स। मटेरियल को कैसे हम ग्रुप कर सकते हैं? द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, आपने अपने किचन में देखा होगा कि मसाले के डब्बे एक साइड पर है, दाल के डब्बे एक साइड पे है, जो आपका आटा वगैरह है, डिफरेंट तरीके के जो आटे हैं वो एक साइड पे डब्बे। तो ये क्या है? आपने एक तरीके से इसको ग्रुप बना रखा है ना, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में ईजी हो। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। वी कैन क्लासीफाई मटेरियल्स बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज़। अब हम क्लासीफाई किसी ना किसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे करते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स दिए आपको, तो उसमें भी तो आपने किसी ना किसी प्रॉपर्टी को देख के करा ना। लिक्विड चीज़ें आप अलग रखोगे, ड्राई चीज़ें आप अलग रखोगे। ठीक है, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो आप। तो ऑब्जेक्ट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आर पुट इनटू वन ग्रुप। जो ऑब्जेक्ट सेम प्रॉपर्टी के होंगे, लिक्विड वाली चीज़ें अलग, ड्राई चीज़ें अलग, स्पाइसेस अलग, पल्सेस अलग, चावल वगैरह अलग। चावल भी जैसे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन है तो चावल ही ना। तो सिमिलैरिटी के बेसिस पे आपने उनको एक साथ एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। तो दिस काइंड ऑफ ग्रुपिंग हेल्प्स इन मेनी वे। तो ऐसी ग्रुपिंग हमको क्या करती है? हेल्प करती है कि हम ईजिली चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल? अब हम प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं।
लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। अब कोई मटेरियल कैसा दिखता है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे। सम मटेरियल्स हैव अ शाइनी अपीयरेंस वेयर एज अदर मटेरियल डू नॉट हैव शाइनी अपीयरेंस। कुछ मटेरियल आपने देखा होगा बड़े शाइनी से होते हैं और कुछ बहुत रफ होते हैं। तो जो शाइनी वाले मटेरियल होंगे उसको हम क्या करेंगे, लस्टर मटेरियल, यानी कि मटेरियल्स हैव लस्टर और शाइनी अपीयरेंस। जो शाइनी होंगे वो लस्ट्रस होंगे, और जो नॉन शाइनी होंगे या फिर डल होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन लस्ट्रस। ठीक है, तो मटेरियल्स ऑफन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फ्रेशली कट वुड विच इज अनपॉलिश्ड हैव अ डिस्टिंक्ट अपीयरेंस इन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। अब आपने देखा है, आपने कॉपर की वायर्स देखी होगी, एल्यूमिनियम शीट देखी होगी, आपने उसमें एक शाइन देखी होगी। ठीक है, एल्यूमिनियम आपकी गोल्ड की रिंग हो, सिल्वर की पजेब हो, तो उन सब में आप क्या देख रहे हो, कुछ ना कुछ वहाँ पर उस मटेरियल में शाइन है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखो, आपका वुड हो गया, ठीक है, जैसे आपका पेड़ ट्री हो गया, और प्लास्टिक का कोई सामान हो गया, और क्या ले सकते हैं इसके अंदर हम, आपका रबड़ हो गया जिससे आप इरेज करते हो, इरेजर हो गई आपकी। ठीक है, वो सब क्या है, डल है, नॉन लस्ट्रस है। तो मटेरियल कैसे हो सकते हैं, अपीयरेंस के बेसिस पे लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस। नेक्स्ट है इसमें, सच मटेरियल विद लस्टर आर यूजुअली मेटल। अब जो लस्ट्रस मटेरियल होंगे वो बेसिकली कौन से वाले हो सकते हैं, आपका मेटल वाला पार्ट। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स इंक्लूड आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। तो कौन कौन से हो सकते हैं आपके मेटल्स में, आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। हाउएवर सम मेटल्स में लूज देयर लस्टर एंड स्टार्ट टू लुक नॉन लस्ट्रस। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम के बाद जो है एटमॉस्फेयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, जो गैसेस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, उनकी वजह से वो नॉन लस्ट्रस हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो चांदी होती है, ठीक है, जो सिल्वर है आपकी, अगर आपके पास रिंग हो या फिर एंकलेट हो, तो उस पर क्या होता है, वो एक कोटिंग सी चढ़ जाती है ब्लैक से कलर की, वो उसकी शाइन ख़राब हो जाती है। तो वो क्या है, वो नॉन लस्टर हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेटल में कंसीडर नहीं की जाएगी। उसको जब हम धुलवा देते हैं उसमें वापस से शाइन आ जाती है। तो वो यही कह रहे हैं, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, कि वो जो है नॉन लस्टर बन जाती है। एज अ रिजल्ट वी ऑफन नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सर्फेस। अब आप किसी चीज़ को कट करोगे तो वहाँ से तो वो शाइनी अपीयरेंस ही आएगी। नॉन ल्यूमिनस मटेरियल्स आर दोज दैट डू नॉट हैव अ शाइनी सर्फेस। सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन लस्टर मटेरियल्स आर पेपर, वुड, रबर, जूट, चॉक, सैंड एटसेट्रा। तो कुछ नॉन लस्टर मटेरियल कौन से हो गए आपके, आपका वुड हो गया, रबर हो गया, जूट हो गया, चॉक हो गया, सैंड हो गया, कॉटन हो गया। ठीक है, ये आपके नॉन लस्टर मटेरियल हो गए। तो अब यहीं पर ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ से, नॉट ऑल द मटीरियल्स दैट शाइन आर मेटल। जितने भी मटेरियल जो शाइन कर रहे होते हैं वो मेटल नहीं होते हैं। सर्फेसेस ऑफ सम मटेरियल्स आर मेड शाइनी बाय पॉलिशिंग और कोटिंग देम विद द लेयर ऑफ प्लास्टिक। आपने देखा ना, वैक्स की कोटिंग की जाती है या फिर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है कि उस चीज़ में शाइन आ जाए। तो वैक्स और एनी अदर मटेरियल्स विच मेक देम लुक शाइनी। ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप क्या करते हो, किसी नॉन लस्टर मटेरियल को आप शाइनी बना देते हो। तो दिस मटेरियल्स कैन नॉट बी अ मेटल। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ऑल luster materials are metal और all metals are luster। तो आप क्या बताओगे, all luster materials are metal। दिस इज़ wrong, क्योंकि हमने देखा luster यानी कि शाइनी सरफेस। शाइनी सरफेस तो नॉन लस्टर मटेरियल का भी बन रहा है, लेकिन क्या वो मेटल है, नहीं। जबकि जो मेटल्स होते हैं वो लस्टर होते ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर आपका, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। विच मटेरियल्स आर हार्ड। अब हमने सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ किस पे देखी, हमने किस बेसिस पे क्लासीफाई करा, उसकी अपीयरेंस पे कि वो दिख कैसा रहा है, शाइनी है या नॉन शाइनी है। अब हम देखेंगे क्या वो मटेरियल जो है हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। तो सम मटेरियल्स आर वेरी हार्ड वेयर एज सम अदर्स आर सॉफ्ट। कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। दोज मटेरियल्स विच कैन नॉट बी इजीली कंप्रेस्ड, कट, बेंट और स्क्रैच्ड आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। हार्ड मटेरियल से तुम क्या समझते हो, तुम्हारे हाथ में अगर लोहे की पाइप दे दूँ मैं एक, क्या तुम उसे बेंड कर दोगे, नहीं। लेकिन उसकी जगह पे अगर मैं तुम्हें एक रबर बैंड दे दूँ तुम उसको आराम से बेंड कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं जो कि ईजिली कंप्रेस नहीं होते, कट नहीं होते, बेंड नहीं होते। जबकि डायमंड जो है हार्डेस्ट नोन मटेरियल है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हार्डेस्ट नोन मटेरियल इन द वर्ल्ड, और तो आप क्या नाम दोगे उसमें, डायमंड। डायमंड कैन कट ग्लास। डायमंड की एक प्रॉपर्टी है कि वो ग्लास को भी कट कर सकता है। दोज मटीरियल्स विच कैन बी ईजिली कंप्रेस्ड। अब कुछ ईजिली कंप्रेस हो जाते हैं, कट हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे, स्क्रैच हो सकते हैं, तो उनको आप क्या बोलोगे, सॉफ्ट मटीरियल्स। कॉटन इज़ अ सॉफ्ट मटीरियल बिकॉज इट ट्रैप्स लॉट ऑफ एयर इन इट। तो कॉटन क्या है, एक सॉफ्ट मटीरियल, क्योंकि वो अपने अंदर बहुत सारी एयर को जो है ट्रैप कर लेता है। हाउएवर दीज प्रॉपर्टीज़ आर रिलेटिव इन नेचर। ये रिलेटिव है, परमानेंट नहीं है। जैसे कि रबर इज़ हार्डर देन स्पंज। एक स्पंज है और एक रबड़ है, इरेजर वाली आप रबड़ देखो या फिर दूसरी वाली रबड़, तो वो हार्ड है किससे, स्पंज से, लेकिन सॉफ्ट है किससे, आयरन से। तो सबसे हार्ड कौन सा हुआ, आयरन।
उसके बाद आपकी रबर, एंड उसके बाद आपका स्पंज। तो रबर जो है स्पंज से हार्ड है, लेकिन आयरन जो है वो रबर से भी हार्ड है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव इन नेचर है, परमानेंट नहीं है। अब हम एक्सप्लोर करेंगे मटेरियल को थ्रू वन कैन सी और कैन नॉट। अब ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके थ्रू आर पार हम देख सकते हैं, कुछ के आर पार हम नहीं देख सकते, और कुछ के आर पार हमें इतना क्लियर नहीं दिखता है। तो द मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। जिनके आर पार आप आसानी से देख सकते हो, एकदम क्लियरली देख सकते हो, उनको कौन से बोलते हैं हम, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, ठीक है, अपनी पिछली क्लासेस में। तो ग्लास, वाटर, एयर, सेलफोन, पेपर, ये सब आपके क्या है, सॉरी सेलोफेन पेपर, तो ये सब आपके क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। नेक्स्ट है आपका मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट ऑल आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल। जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल आपकी वॉल, आपका डोर, आपका विंडो, ठीक है, विंडो वो वाली जो बंद वाली हो, कि जिसके आर पार नहीं दिख रहा हो, लकड़ी का वो लगा रखा हो आपने उसमें गेट, ठीक है। प्लास्टिक हो गया आपका, आपकी बुक हो गई, बुक को अगर आप आंखों के सामने रखोगे तो आप दूसरी साइड नहीं देख सकते हो। तो वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटीरियल्स। द मटीरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। अब आप आर पार देख पा रहे हो लेकिन क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, तो ऐसे मटीरियल्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसल्यूसेंट। इसका एग्जाम्पल आपका बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि मटीरियल को हम किन किस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एक अपीयरेंस के बेसिस पर देख लिया हमने, एक उसकी हार्डनेस सॉफ्टनेस के बेसिस पे देख लिया, और एक मटीरियल थ्रू विच वी कैन सी और कैन नॉट सी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज सॉल्यूबल इन वाटर एंड व्हाट इज नॉट। अब हम देखेंगे मटेरियल जो है वो जो पानी में सॉल्यूबल हो जाते हैं, यानी कि मिल जाते हैं, और कुछ मटेरियल होते हैं जो पानी में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। तो सब्सटेंस सच एज सॉल्ट, शुगर दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्यूबल सब्सटेंस। जो सॉल्यूबल यानी कि मिक्स हो जाते हैं उनको क्या बोलेंगे, सॉल्यूबल। जैसे कि आपका सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया। आपको ये तो नहीं है ना सॉल्ट डालने के बाद आप उसके अंदर सॉल्ट के क्रिस्टल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। आप पानी में शुगर डालोगे, शुगर को मिलाओगे अच्छे से, शुगर गायब हो जाएगी। तो ये क्या है, सॉल्यूबल मटेरियल्स है। जबकि सैंड, सॉडर्स दैट डू नॉट मिक्स विद वाटर, जब हम उसको चम्मच से मिलाते हैं, स्टीयरिंग करते हैं, तब भी वो हमें दिखते रहते हैं। तो वो मटेरियल कौन से होंगे, आपके इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस। सो व्हेन अ मटेरियल डिसॉल्व इन अ लिक्विड इट फॉर्म्स अ सोल्यूशन। जब कोई सब्सटेंस, कोई मटेरियल किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, तो वो एक सोल्यूशन क्रिएट करता है। तो सोल्यूशन क्या है, अगर मैं बोलूँ वाटर प्लस सॉल्ट, तो ये क्या है, एक सोल्यूशन। सोल्यूशन और क्या हो सकता है, वाटर प्लस शुगर, ठीक है। क्या आप उसके अंदर आप देख नहीं पा रहे हो कि कोई और चीज़ है या नहीं है। तो व्हेन अ मटेरियल डिसॉल्व इन लिक्विड कंप्लीटली इट फॉर्म्स अ सोल्यूशन। तो सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्ट सोल्यूशन। अगर सॉल्ट को आप वाटर में डालोगे तो किसका सोल्यूशन बन जाएगा, सॉल्ट सोल्यूशन। जब आपका नींबू पानी है वो भी एक क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। तो लिक्विड दैट डिसॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी मिसिबल। जो लिक्विड जो है डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में उसके हम मिसिबल भी बोलते हैं। ऑयल्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, दे आर इमिसिबल। तो हमने क्या देखा, एक तो हमने देखा इसके अंदर आपका सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, सॉरी, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमने क्या देखा, जो डिसॉल्व हो जाएगा उसे जो दिखेगा नहीं डिसॉल्व होने के बाद, जैसे आपका सॉल्ट, शुगर, ये सब क्या है, मिसिबल लिक्विड, ठीक है। जबकि जो दिखता रहेगा उसके अंदर, जैसे कि ऑयल जो है वो सॉल्यूबल नहीं है वाटर में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इमिसिबल। तो इमिसिबल का एग्जाम्पल क्या है, ऑयल। नेक्स्ट है पेट्रोल, केरोसिन, ग्राउंडनट ऑयल एंड कोकोनट ऑयल आर इनविजिबल इन वाटर। आपने देखा है अगर आपने गलती से ढक्कन गिर जाए, अगर पानी की भरी बाल्टी में एक ढक्कन आप अगर ऑयल डाल दो तो वो ऑयल ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। कुछ तो उसकी डेंसिटी कम होती है वाटर से, इसलिए भी वो ऊपर तैरता रहता है और वो वाटर में जो है डिसॉल्व नहीं होता है। तो गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर, सो दे आर सॉल्यूबल गैसेस। एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर टू लिव। अब जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स है, आपने देखा है ना, जैसे फिश भी है सांस लेती है पानी में, और भी एक्वेटिक एनिमल्स है वो पानी में सांस कैसे ले पाते हैं, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन और अदर गैसेस डिसॉल्व है, तो ऑक्सीजन का यूज़ करके वो लोग जिंदा रहते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो आपके ऑयल्स वगैरह है वो इमिजिबल है, ठीक है, पानी के अंदर, जबकि जो आपके गैसेज है वो सब डिसॉल्व है वाटर में। अब है स्पेस एंड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, लाइक स्पेस ऑक्यूपाई बाय मैटर इज इट्स वॉल्यूम। कोई मैटर जो है उसने जितना स्पेस ले रखा है वो उसकी वॉल्यूम कहलाएगी। द मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाई बाय अ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, यानी कि जिसमें आप उसको मेजर करोगे उस स्पेस को, उसे हम उसकी वॉल्यूम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग वाटर बॉटल ऑफ डिफरेंट साइज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। आपने देखा है ना कि अलग अलग साइज़ की जो है वाटर बॉटल जो है मार्केट में सोल्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर, 500 ml, 200 ml,
उनके ऊपर लिखा होता है कि उनकी क्वांटिटी इतनी है। वो क्वांटिटी क्या है? वो उसकी वॉल्यूम है कि कितना पानी या कितना लिक्विड वो अपने अंदर ले सकती है। ज़रूरी नहीं है लिक्विड ही हो। आपने जो आपका पल्सेस के डब्बे होते हैं और ये सब जो ग्रेन्स वगैरह स्टोर करने के डब्बे होते हैं वो भी लीटर्स और इन सब में आते हैं, तो उसके अंदर भी यही है कि कितना आपका जो मटेरियल है वो उसको स्टोर कर सकता है। ठीक है। सो दीज इंडिकेट्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बॉटल। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर रिप्रेजेंट इट्स वॉल्यूम। तो कितना स्पेस उस वाटर ने ऑक्यूपाई करा वो क्या कहलाएगी? आपकी वॉल्यूम कहलाएगी। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मैटर, जो हमने देख लिया स्टार्टिंग में। मैटर होता क्या है? सो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। जो भी सब्सटेंस हमारे चारों तरफ हम देख रहे हैं जो कोई ना कोई स्पेस लेकर बैठे हुए हैं और उनका कुछ ना कुछ वेट है, मास है, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर। द मास गिव्स द क्वांटिटी ऑफ द मैटर एंड द यूनिट टू मेजर इट इज ग्राम। तो मास क्या शो करता है? क्वांटिटी कितनी अमाउंट में है वो चीज़, और इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो क्या है? ग्राम या फिर किलोग्राम। स्पेस ऑक्यूपाई बाय मैटर इज इट्स वॉल्यूम, जो हमने देख लिया। जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो वॉल्यूम कहलाएगी, और वॉल्यूम को मेजर करने की जो यूनिट है वो क्या है? लीटर और ml। तो मास को जो अगर मेजर कर रहे हो तो उसके लिए आप ग्राम और केजी का यूज़ करोगे, जबकि अगर आप वॉल्यूम को मेजर कर रहे हो तो उसके लिए आप लीटर और मिलीलीटर का यूज़ करोगे। किलोग्राम इज़ द यूनिट ऑफ मास इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ SI यूनिट। किलोग्राम क्या है? मास की इंटरनेशनल जो SI यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम। Kilogram is abbreviated as kg. For example, we have mass of kilograms if it would be written as 9 kg, not as 9 kgs. kg लिखना है, kgs नहीं लिखना, s नहीं लगाना. Similarly, liter is abbreviated as capital L and milliliter is ml. आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, L लीटर के लिए आप L यूज़ करोगे और ml के लिए आप क्या यूज़ करोगे? स्मॉल m और कैपिटल L। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। For example, if you have 200 milliliters of water, it would be written as 200 ml. The SI unit for volume is cubic meter. अब हमने SI यूनिट मास की देख ली, वो क्या है? हमारी किलोग्राम, ये मास की है। और अगर हम देखें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की SI यूनिट क्या है हमारी? क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर, इसको केजी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको मीटर के ऊपर क्यूब लगा देंगे। क्यूबिक मीटर से मतलब है जो क्यूब जो 3 है वो आपका ऊपर चला जाएगा m के। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूबिक मीटर इट वुड बी रिटन एज 3 मीटर क्यूब। ठीक है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, 3 के बाद आपको स्पेस छोड़ना है, फिर मीटर और क्यूब लिखना है। ठीक है, बिल्कुल 7 डिजिट के साथ आप अल्फ़ाबेट को नहीं लगाओगे। ठीक है। द यूनिट 1 मीटर क्यूब इज़ 1000 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 लीटर। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है, जो नोट्स वाली फॉर्म में है। बाकी इसकी जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चैनल को ज्वाइन कर लेना क्योंकि कॉन्टिन्यूस वहीं पर ही आपको PDFs मिल रही है। चैनल का नाम है क्रैक एंड लर्न। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस आपको अगर मैं बुक में से इसको एक बार गो थ्रू कर लें हम फटाफट, हमने मटेरियल देख लिया क्या होता है, उसके बाद यही सब चीज़ें कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें मिलती हैं उन सब के से रिलेटेड ये जो इन वाले बॉक्सेस वाली जो आइटम है ना, इसको मैं उस PDF में ऐड कर दूँगी। सो एक बार बस पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ ये दिखा रखा है कि कैसे जो पुराने टाइम में जो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो लोग थे वो कैसे डेकोरेट करते थे, पेंट करते थे, क्ले वाले जो आपके यूटेंसिल्स होते थे उन सबको, जो पॉटरी वगैरह थी उन सब के बारे में बताया हुआ है। फिर हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। क्लासिफिकेशन क्या होता है? ग्रुपिंग करना ऑब्जेक्ट्स को ताकि हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकें। इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ देखी, किस प्रॉपर्टी और किस बेसिस पे हम मटीरियल को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, यही प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है। इसके बाद हमने लस्टर और नॉन लस्टर देख लिया क्या होते हैं। लस्टर जिसमें शाइन होती है, हैविंग शाइन, और नॉन लस्टर जो नॉन शाइनी होते हैं। सॉफ्ट और हार्ड देख लिया। हार्ड जो इजीली कंप्रेस नहीं होते, सॉफ्ट जो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। फिर हमने इनको जो आप आर पार देख सकते हो नहीं देख सकते उनके बेसिस पे करा, जिसमें ट्रांसपेरेंट था, आपका ओपेक था और ट्रांसलूसेंट था। इसके बाद हमने सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल के बेसिस पे देख लिया। ठीक है, जो इजीली मिक्स हो जाएंगे, दैट आर सॉल्यूबल, जो मिक्स नहीं होंगे और हमें दिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो सॉल्यूबल मटेरियल इन वाटर, लाइक यहाँ इसमें शुगर डाल दिया आपने या फिर सॉल्ट डाल दिया तो क्या हो गया? वो गायब हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको सैंड जो है वो दिख रहा है, मिट्टी जो है वो दिख रही है, तो इट इज़ इनसॉल्यूबल। नेक्स्ट है इसके अंदर जो हमने देखा, ये वाला अभी पॉइंट मैं ऐड कर दूंगी। ORS की फुल फॉर्म बस थोड़ा सा देख लेना कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ट्रीट डिहाइड्रेशन, डायरिया एंड अदर इलनेस। 6, अब इसको घर पे भी बना सकते हो कि 6 टीस्पून ऑफ शुगर आपने लिया, ½ टीस्पून कॉमन सॉल्ट लिया, दोनों को मिक्स कर दिया बॉइल वाटर को कूल करने के बाद। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ORS, कैसे आप घर में बना सकते हैं। यही चीज़ ऑक्सीजन गैसेस डिजॉल्व इन वाटर सो दैट जो एक्वेटिक एनिमल्स है आपके वो इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट इसमें मास हमने देख लिया,
कि एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ हैवियर और लाइटर कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मास, कि क्या उसका वो ऑब्जेक्ट जो है वो कितना भारी है या कितना हल्का है, उसको हम किस टर्म में मेजर करेंगे, उसके मास के ऊपर। वेट थोड़ा अलग होता है, इससे अलग प्रॉपर्टी है। वेट हम बाद वाले चैप्टर्स में देखेंगे। स्पेस एंड वॉल्यूम देख लिया हमने, वॉल्यूम क्या होती है, वाटर बॉटल का एग्जाम्पल देख लिया था, और ये वाला मैटर भी देख चुके हैं। प्लस जो हमने ये वाला पॉइंट था, ये तो मैंने उस नोट्स में ही इंक्लूड कर रखा था कि किलोग्राम की जो है मास की एसआई यूनिट होती है, और जो वॉल्यूम है उसकी एसआई यूनिट आपकी क्यूबिक मीटर होगी, जिसको एम की क्यूब लिखते हैं, मीटर की क्यूब, ठीक है। और 1 मीटर क्यूब इज़ 1000 लीटर। सो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है ये वाला। एनसीईआरटी से भी मैंने आपको दिखा दिया है कि हमने सारे पॉइंट्स को अपने नोट्स में जो है इंक्लूड कर रखा है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्रैक एंड लर्न। कोई क्वेरी हो कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। वैसे नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी आई गेस उस पर होगी, सेपरेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो चलिए, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।